ठीक है। इस फाइल इस डिज़ाइन के अंदर क्या मोटो है हमारा? हमारा मोटो है इन्वर्टर बनाना, ठीक है, मल्टी लेवल इन्वर्टर बनाना। अब इन्वर्टर बनाने के लिए हमें वेरियस परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें एक पल्स जनरेट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे पहला जो ब्लॉक है वो है पल्स जनरेट करने का। हमने पल्स जनरेट किया। दूसरे ब्लॉक में हमने इन्वर्टर क्रिएट कर दिया है। तीसरे ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं? फेज को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारे फेज कलेक्ट कर रहे हैं। एंड देन हम देख रहे हैं उसका वोल्टेज। तो 4 ब्लॉक है हमारे पास में जिसको डिस्प्ले। तो आउटपुट क्या है हमारा? डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। इनपुट क्या है? तो ये हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका प्रोसेस पूरा। यहाँ से लेके 2 ब्लॉक तक हो गया प्रोसेस, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं एक एक ब्लॉक। इनपुट, सबसे पहले देखते हैं इनपुट। तो इनपुट में क्या करना पड़ता है? पल्स जनरेट करनी पड़ती है। तो अब पल्स जनरेट करने के लिए हमें पल्स वाले ब्लॉक पे डबल क्लिक करना है। ये हमने पल्स जनरेट किया। सो ये होता है, ये हमने पल्स जनरेट किया। यह होता है आपका एक प्रोग्रामेबल सोर्स। प्रोग्रामेबल सोर्स क्या करता है? वो 3 चीजें एक साथ निकालता है। पहला होता है वोल्टेज। तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ? 100 का। किसके लिए निकालना है? फेज 1 के लिए निकालना है। क्या फ्रीक्वेंसी पे काम कराना है? 50 डिग्री की फ्रीक्वेंसी पे काम कराना है। तो हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी। हम्म, ये जो वैल्यू थी, कितने इस वैल्यू को कितने में स्प्लिट किया हमने? 3 फेज में स्प्लिट किया। 3 फेज में स्प्लिट करके हमने कॉम्बिनेशन बनाया, फेज ए बी का, बी सी का और सी ए का। तो हमने तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन बना दिया। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये सिंक्रोनाइज होगा किसके साथ में? हमारे पैरामीटर के साथ में। अल्फा डिग्री, अल्फा डिग्री क्या होता है? उनके बीच में कितना हमें कांस्टेंट रखना है। तो हम हमेशा एक एक पैरामीटर को ही कांस्टेंट लेके चलेंगे। ब्लॉक का कोई काम नहीं होता, इसको जीरो रख देते हैं। इसके थ्रू सिंक्रोनाइज 6 पल्स जनरेटर क्रिएट होती है। यहाँ से 6 पल्स जनरेट होगी, ठीक है। अब 6 पल्स में से हमारे काम की सिर्फ 2 पल्स होती है, तो हमने 2 पल्स ले ली। और बाकी की 2 पल्स क्यों? 2 पल्स ली, एक हाईएस्ट के फर्स्ट वाली और एक हाईएस्ट के एंड वाली। हाईएस्ट मतलब क्या हो गया? जैसे अपना ऐसे ऐसे पल्स बनी, तो एक पल्स हमने ले ली ये वाली, और एक पल्स हमने ले ली इधर वाली, ठीक है। तो हमने 2 पल्स ले ली, पर जनरेट तो आपने 6 पल्स करी थी। तो उन 6 पल्स का क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं? इसको एंड कर देते हैं। यहाँ पे ये एंड टर्मिनेटर होता है। तो पल्स आगे आती आती नहीं कभी। समझ में आया? हेलो? जो बताया वो उतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। बाकी लोग, समझ में आया उतना आप लोगों को? गौरव, कुणाली, प्रीति, विष्णु, प्रणाली? हाँ सर। हाँ ठीक ठीक, है, यस सर। ठीक है। अब ऐसी ही पल्स हमने क्या कर दिया? और ले ली। कॉपी पेस्ट है। एक बार आपने एक दो लिया, फिर आप तीन चार लो, 5 6 7 8 9 10, आप सारी पल्स लोगे। और इसमें भी देखोगे आपको सेम सर्किट दिखेगा, सिर्फ 2 पल्स दिखेगी। तो हमने उसका नाम क्या रख दिया? 9 और 10। ये फर्क है। अब ये पल्सेस को क्या कर देंगे? हम भेज देंगे आपके कैस्काड एच ब्रिज इन्वर्टर पे। हमने कैस्काड एच ब्रिज इन्वर्टर पे भेज दिया।
इन्वर्टर बनाने के लिए आपसे पूछा जाएगा आपने इन्वर्टर कैसे बनाया, आप सीधा प्रोसेस बताएंगे भाई हमने गूगल किया, यहाँ पे मैं गया, मैंने लिखा हाउ टू मेक इन्वर्टर इन मैटलैब, मुझे कुछ मिल गया थ्योरी, मैंने थ्योरी पढ़ा, उससे समझ में आया कैसे काम करते हैं, ठीक है। मुझे कुछ मिल गया यूट्यूब वीडियो, मैंने ये बैठे बैठे यूट्यूब वीडियो देखे, ये हाउ टू मेक सिंगल फेज इन्वर्टर कैसे बनाते हैं। जब सिंगल फेज समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली थ्री फेज भी समझ में आ जाएगा। ये वीडियो लगे तो मैं आपको भेज देता हूँ, आप गूगल कर लेना, हम लोगों को अलाउ नहीं दूसरे की वीडियो भेजना, ठीक है। मेरे पास इन्वर्टर की वीडियो बनी हुई नहीं है, तो ये आप देख लेंगे सिंगल फेज इन्वर्टर कैसे बनाते हैं, बन जाता है। तो हमने सीधा सीधा पढ़ा कैसे होता है और उसी के थ्रू हमने इन्वर्टर का सर्किट बना दिया है। तो ये आपने इन्वर्टर का सर्किट बनाया। इन्वर्टर बनाने के लिए बैटरी चाहिए होता है, तो हमने यहाँ पे बैटरी रिसोर्सेज यूज किए हैं 100 वोल्टेज के। अब देखो ये 100 वोल्टेज कहाँ देखा अभी अपन ने इससे पहले, ये 100 वोल्टेज हमने देखा इससे पहले यहाँ पे पावर पल्स के सोर्स में, देखो 100 वोल्टेज आ गया ना, तो हमने 100 वोल्टेज यहाँ देख लिया था, ठीक है। तो ऐसे 100 वोल्टेज सारे हमने कलेक्ट किए और कलेक्ट करके सीधा क्या कर दिया, इन्वर्टर का आईजीबीटी सर्किट में डाल दिया। इन्वर्टर का सर्किट जैसे ही हम आईजीबीटी के अंदर डालेंगे वो क्या करेगा, पल्स क्रिएट करेगा। तो इसने एक पल्स क्रिएट करी, डीसी से एसी क्रिएट किया, ऐसे सारे पल्सेस क्रिएट होंगे। होने के बाद में हमें एक पल्स यहाँ पे फेज वन क्रिएट मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो 11 लेवल ऑफ इन्वर्टर मैटलैब, ऐसे। तो अभी हमने एक देखा, एक हुआ, फिर ऐसे दूसरी पल्स क्रिएट करेंगे, फिर तीसरी चौथी पांचवी, ऐसे करके हम 11 पल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तब जाके वो 11 लेवल का वेवफॉर्म बनेगा, लाइक दिस। इस तरीके से पल्स क्रिएट करी हमने। तो अभी हमने सिर्फ एक सिंगल फेज का सिंगल पल्स क्रिएट करी है। तो ऐसे 2 3 4 5 हुए, ये रहा। पहली पल्स इसने की, दूसरी इसने की, तीसरी चौथी पांचवी इससे हुई। ये सारी पल्सेस क्रिएट होकर इन्वर्टर ने क्या कर दिया, एक सिंगल वेवफॉर्म बना दी। तो सिंगल वेवफॉर्म कौन सी होती है, जो आपको ऐसी दिखती है, ये होगी आपकी वेवफॉर्म। और पल्स क्या होती है, ये वाली नीचे की जो जा रही है, ऐसी 11 पल्सेस होगी, ठीक है। अब इस वोल्टेज पे हमें क्या मिल जाएगा, इस वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक पे हमें वोल्टेज का फर्स्ट पल्स। अब पल्स डायरेक्टली तो दिखा नहीं सकते, किसी ना किसी के साथ तो न्यूट्रल करना पड़ता है। एक से नोट करना, आदित्य में एक मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। 91 का मीटिंग ले रहा हूँ, उसके बाद कनेक्ट करता हूँ, वो मेल में आपको फॉरवर्ड करता हूँ। इनके बाद एक और है, उसके बाद देखता हूँ मैं 106 का। अभी जो भी होगा अब देखूंगा, मैं पहले इनका खत्म करता हूँ फिर नेक्स्ट का देखूंगा। उनको मैंने ऐसा आंसर व्हाट्सएप पे दे दिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं, वो सेम चीज ही पूछेंगे, छोटे छोटे पॉइंट ही थे। ठीक है, ठीक है, मैंने मेल फॉरवर्ड कर दिया, आप चेक कर लेना। हम्म ठीक है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा। तो कभी भी वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली एक सिंगल फेज से चेक, मतलब अकेला चेक नहीं कर सकते एक तार से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको न्यूट्रल भी देना पड़ता है या ग्राउंड देना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे अपने वोल्टेज में मेजरमेंट ब्लॉक लगा दिया। आइडियल वोल्टेज मेजरमेंट, द आउटपुट सिग्नल पैरामीटर इज डिसेबल व्हेन द ब्लॉक इज यूज्ड इन द फेजर सिमुलेशन, द फेजर सिमुलिंग इज एक्टिवेटेड बाय द जीयूआई ब्लॉक। तो ये क्या कर देता है, ये सिर्फ आपका वोल्टेज मीटर है, ये आपको एक सिंगल वोल्टेज बता के दे देगा यहाँ पे।
जो बताया मैंने उतना समझ में आया? हेलो? हेलो? जो मैंने बताया उतना समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक फेज क्रिएट हुआ यहाँ से, सिंगल फेज। अब हमारा प्रोजेक्ट है 3 फेज का, तो ऐसा ही हमने दूसरा फेज बनाया, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हमने तीसरा फेज बनाया। अब इन तीनों फेज को बना के हम क्या कर देंगे, तीनों फेज को बना के हम ऊपर फेज वोल्टेज में देख लेंगे, ठीक है, और नीचे हम लाइन वोल्टेज में देख लेंगे। बस ये हो गया हमारा आउटपुट का डिस्प्ले। ठीक है, अब आपके कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए।